नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें आज हम नए पाठ को लेकर के हाजिर हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे भक्त कवि दादू दयाल जी के पदों की व्याख्या को। तो प्यारे विद्यार्थियों, दादू दयाल जी की जो वानियाँ है उसमें संकलित पदों की व्याख्या हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा दादू दयाल जी के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, उनका जीवन परिचय जान लेते हैं, किस प्रकार से दादू दयाल जी का जीवन था। देखिए, इनके संबंध में प्रश्न संख्या आपका 63 है, उसमें ये लिखा हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें कि इनके संबंध में कहा जाता है कि इनके संबंध में दादू दयाल जी के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक अहमदाबाद जो नगर है वहाँ पर हुआ था। मृत्यु संवत 1660 में भूतपूर्व जयपुर राज्य में स्थित नरोना नामक गांव में जो स्थान है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। जयपुर के पास में नरोना, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1660 में। ठीक है। और इनके जन्म और जाति के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है प्यारे विद्यार्थियों। इनके जन्म के बारे में, उनकी जाति के बारे में अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ हैं वो प्रचलित है। इनके अनुसार कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, कुछ दुनिया जाति का भी बताते हैं। कुछ लोग हैं दादू दयाल जी को ब्राह्मण मानते हैं और कुछ विद्वान या कुछ लोग ऐसा है जो उनको दुनिया जाति की मानते हैं। दुनिया जाति जो रुई दुनिया का कार्य करती थी वो है। दादूपंथी इन्हें ब्राह्मण वंशी ही मानते हैं। दादूपंथी जो दादूपंथ को मानने वाले हैं, ऐसे लोग जो दादूपंथी है वे दादू दयाल जी को ब्राह्मण वंशी मानते हैं, नहीं ब्राह्मण मानते हैं। इन्हें मुसलमान दुनिया जाति का मानने वालों का कहते हैं। और मुसलमान जो है कई वो दुनिया जाति का मानने वाले लोग वालों का कहना कि इनका असली नाम दाऊद था। यानी कई मुसलमान हैं वो इनको दुनिया जाति का ठहराते हैं और इस कारण से इनका नाम वो दाऊद मानते हैं कि दाऊद से दादू बन गया होगा। तो इस प्रकार का ये एक तरह से विरोधाभास है। कबीर के समान ये भी गृहस्थ और बाल बच्चे वाले थे। दादू दयाल जी भी कबीर के समान ही गृहस्थी थे। कई भक्त कवि जो है गृहस्थ, उन्होंने धर्म को पालन किए करते हुए भक्ति का मार्ग अपनाया। तो ये भी गृहस्थ थे और बाल बच्चे वाले थे। इन्होंने भ्रमण भी खूब किया था और अधिकतर संत है वो भ्रमण वाले थे, यानी देशाटन करते, तीर्थों का जो है जाते थे, संतों के सानिध्य में वो रहते थे। ठीक है। तो तीर्थों का मतलब यहाँ संतों के सानिध्य से हैं, तो संतों का सानिध्य वो प्राप्त करते थे। इस कारण से वो बहुश्रुत थे और इस कारण से वो अनेक जो है भक्ति रचना, भक्ति पद वो अपने अनुभव के आधार पर संतों से सुन करके अच्छी अच्छी बातों को वो लिखा करते थे जिससे जनता जागृत हो सके। फिर आगे चलकर स्वयं ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना, क्षमा करना मैं आगे चला गया, दोबारा पढ़ता हूँ। इन्होंने भ्रमण भी खूब किया था। दादू पंथियों के अनुसार इन्होंने बुड्ढन बाबा या वृद्धानंद नामक गुरु से दीक्षा ली थी। यानी इनके गुरु का नाम बुड्ढन बाबा था। बुड्ढन बाबा इनके गुरु का नाम बुड्ढन बाबा था और जिनका नाम वृद्धानंद जी भी था। ये इनके गुरु जी थे। ठीक है, ये गुरु थे। और आगे चल के इन्होंने दीक्षा ली थी वहाँ पर वृद्धानंद जी से इन्होंने दीक्षा ली। बाद में आगे चल के स्वयं ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना भी की। दादू दयाल जी ने एक संप्रदाय भी चलाया जिनका नाम था ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय भी चलाया। और प्यारे विद्यार्थियों, आगे कहते हैं अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। कहा जाता है इनके संबंध में कि अकबर ने इनको फतेहपुर सीकरी भी बुलाया था और इनके उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था। इनके उपदेश इनको अकबर को बहुत अच्छे लगे, बड़े प्रभावित हुए। और इनकी रचनाओं का संग्रह, इनके दो शिष्य थे, संतदास और जगन्नाथ दास। इनके दादू दयाल जी के दो शिष्य थे। एक थे इनका नाम सुंदर दास था, संत दास और जगन्नाथ दास। संत दास और जगन्नाथ
दास। इन्होंने, इन दो शिष्यों ने इनके उपदेशों को हरडे वाणी नाम से जो है प्रकाशित करवाया। एक तरह से हरडे वाणी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हरडे वाणी नाम से संग्रह है वो किया था इनके उपदेशों का, हरडे वाणी से। और रज्जब साहब से अंगवधु के नाम से इनकी वाणी का संग्रह किया था। रज्जब साहब इनके शिष्य थे और इन्होंने, रज्जब साहब ने जो इनके शिष्य थे, एक रज्जब, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी, इनके शिष्य ये भी कवि थे, भक्त कवि, और रज्जब जी ने इनकी अंगवधु नाम से संग्रह किया था, अंगवधु में, अपने ग्रंथ में वाणी से इनका संग्रह, इनकी वाणी का संग्रह किया था अंगवधु में, अंगवधु में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखिए, काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है, उन्होंने भी इनकी रचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित किया है, जिसमें 2623 जो साख्य हैं और 445 पद है। यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है, उन्होंने एक रचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित करवाया, दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया, जिसमें 2623 यानी 2623 साख्य है और 445 पद हैं। बंगाल के बाउल संप्रदाय में दादू को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल का जो बाउल संप्रदाय है, उसमें दादू दयाल जी को बड़े सम्मान की दृष्टि से, यानी इनके पदों को बड़ा सम्मान मिला है और ये सम्मान देते हैं, तो दादू को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। संत काव्य के प्रसिद्ध मर्मज्ञ आचार्य क्षितिमोहन सेन ने भी दादू की वाणियों का एक संग्रह संपादित करवाया था। प्रसिद्ध ये संत काव्य के प्रसिद्ध मर्मज्ञ थे आचार्य क्षितिमोहन सेन, इन्होंने भी दादू की वाणियों का एक संग्रह प्रकाशित करवाया। और इनके अतिरिक्त भी विभिन्न स्थानों पर इनकी वाणियों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए, क्योंकि ये घूमते रहते थे, तो अनेक प्रकार से कई लोगों ने इनकी वाणियों को अनेक तरीके से प्रकाशित वो करवाया, अनेक संग्रह प्रकाशित करवाई। चिंतन धारा और साधना विधि दोनों दृष्टियों में कबीर और इनके बहुत समानता मिलती है। चिंतन की धारा में, चिंतन की धारा भूमि एक देख सकते हैं कि चिंतन और साधना की विधि में अगर बात करें तो ये कबीरदास जी के समकक्ष बैठते हैं, यानी उन्हीं के समान है वो साधना विधि है, यानी कि चिंतन करने की जो विधि है वो उनके समान ही है। ये भी कबीर के ही समान परम तत्व को अपना आदि गुरु मानते हैं। जैसे कबीरदास जी उस परम तत्व को अपना गुरु मानते हैं, अपने आराध्य इष्ट मानते हैं, उसी प्रकार से ये भी निर्गुण पंथी है, दादू दयाल जी भी निर्गुण मार्गी है। तो इन्होंने भी उस परम तत्व को अपना गुरु माना, आदि गुरु माना, आराध्य मान करके उसे ही शून्य परम पद निर्वाण कहते हैं। यानी इसी परम तत्व को यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, दादू दयाल जी उस परम तत्व को क्या कहते हैं? दादू दयाल जी परम तत्व को मानते हैं कि ये शून्य है, यही शून्य है, वही परम तत्व है। ये क्या मानते हैं? शून्य है, परम पद है, निर्वाण है, परम पद और निर्वाण है। तो इस प्रकार से ये परम तत्व को कबीर साहब जी के समान ही ये मानते हैं। और फिर भी कबीर और दादू में सूक्ष्म सा अंतर मिलता है। डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव जी कहते हैं कि कबीर आत्म प्रत्यय में विश्वास करते हैं और दादू जी आत्मसमर्पण में। क्या अंतर बताया है? डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव जी एक आलोचक हैं या एक लेखक है जो संत इनकी तुलनात्मक अध्ययन इत्यादि करते हैं। तो इन्होंने कबीर को, जो कबीर की विचारधारा को या कबीर की जो साधना पद्धति है, तो उसमें कबीर आत्म प्रत्यय में विश्वास करते हैं, जबकि दादू आत्मसमर्पण में विश्वास करते हैं। इन दोनों में दूसरा अंतर यह है कि उन्होंने कबीर के समान सामाजिक अन्याय, जाति पाति, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर आदि का खंडन उग्र भाषा में नहीं किया। निर्गुणपंथी थे तो इन्होंने भी किया था, लेकिन कबीर की तरह इन्होंने उग्रता से नहीं किया। जैसे सामाजिक अन्याय है, जाति पाति है, ऊंच नीच है, बाह्य आडंबर है, मूर्ति पूजा, ये इत्यादि जो कबीरदास जी ने बड़ी उग्रता के साथ किया था, लेकिन इन्होंने विरोध तो किया, लेकिन इतनी उग्रता से नहीं किया, सौम्यता से किया, सहजता से किया। उनमें समाज का विरोध करने का भाव कबीर की अपेक्षा कम मिलता है। वे जब विरोध करते हैं तो कबीर के समान उग्र न होकर के विनम्र भाव से करते हैं, स्नेहशील बने रहते हैं, सौम्य भाव से बने रहते हैं। ये विशेषता है, यानी एक अंतर है दोनों में। उनकी इसी विनम्रता और स्नेह स्वभाव से उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया था। इनके स्वभाव बड़ा विनम्र था और ये विरोध भी करते तो बड़ी विनम्रता के साथ, स्नेह के साथ करते। तो इसी विनम्रता और स्नेहिल स्वभाव के कारण वे बहुत प्रसिद्ध हो गए, लोकप्रिय हो गए। वस्तुतः दादू एक सरल, निरीह, स्नेहिल स्वभाव के भक्त थे। बड़े सरल थे, निरीह थे, स्नेहिल स्वभाव के थे।
उनके भक्त हृदय की कातरता, आतुरता और विहलता उनके अगर लिखित पद में हम देखते हैं। देखिए वो ये पद हम पढ़ेंगे भी कि अजून निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, चार पैर चारों जुग बीते, रेन गवाई भोर, अब अजहू गए अजहू नहीं आए, अदति गए अवधि गए, यहाँ पर क्षमा करें अब अश्वद लिखा हुआ है, अवधि गए अजहू नहीं आए, कतः रहे चित चोर, कब हुने निरखी नहीं देखे, मार्ग चितवत तोर, दादू ऐसे ही आतुर विरहनी जैसे चंद चकोर, दादू ऐसे ही आतुर विरहनी जैसे चंद चकोर। तो दादू के इस पद को नितांत सरल भाषा में भाव गहनता और अनुभूति को पूर्ण सफलता के साथ व्यक्त करने के वाले काव्य का अत्यंत पुष्ट और सुंदर उदाहरण माना जा सकता है। यह उदाहरण दादू दयाल जी की सरल भाषा का प्रतीक है। ये उनकी गहनतम अनुभूति का सफलता व्यक्त करने वाला सुंदर पद है, ये उदाहरण है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो अब हम देखते हैं इनके इस पद को, इसके अन के अर्थ को हम देखते हैं। अब दादू दयाल जी का ये पद हम देखते हैं। दादू दयाल जी कहते हैं, पहला पद है नीके राम कहते हैं बपुरा, और ये जो आप प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश दादू दयाल जी की वाणियों से उद्गृत है। ध्यान रखना है दादू दयाल जी की वाणियाँ हैं, उन वाणियों से उद्गृत है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये पद, नीके राम कहत है बपुरा, नीके राम कहत है बपुरा, घर माही निर्मल राके, पंचों दोवे काया कपरा, सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपरा, सुंदरी सन्मुख जागण लागी, तह मोवन में रामन पकरा, बिन रसना मोहन गुण गावे, नाना वाणी अनुभव अपरा, दादू अनहद ऐसे कहिए, दादू अनहद ऐसे कहिए, भक्ति तत्व ये मार्ग संकरा, भक्ति तत्व ये मार्ग संकरा। प्यारे विद्यार्थी, ये पद मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर केवल मैंने एक आप पुस्तक से मिलाते रहिए और उसका अर्थ हम देखते रहें। नीके राम कहत है बपुरा। अब इस पद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद दादू दयाल जी की वाणियों से, दादू दयाल जी द्वारा रचित उनकी वाणियों से उद्धृत है या अवतरित है या फिर लिया गया है, ये आप लिखेंगे। और इसमें दादू दयाल जी ने अनंतनाद की जो भक्ति है उसके संबंध में, या अनंतनाद की भक्ति को महत्व दिया है, अनंतनाद की भक्ति के संबंध में बताया है। उनके बारे में वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं दादू दयाल जी, देखिए कि नीके राम कहत है बपुरा। नीके का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, नीके माने सर्वश्रेष्ठ, राम माने राम, राम कौन से हैं इनके, निर्गुणपंथी राम है। ध्यान रखना, निर्गुण मार्ग है तो राम परम तत्व है, न कि दशरथ जी के पुत्र हैं, वो राम नहीं है। या राम कौन से हैं, परम तत्व है, जो निराकार निरंजन अलग अविनाशी है, ऐसे न राम जो परम तत्व है, परम ब्रह्म है, ऐसे परम ब्रह्म स्वरूप राम। कहत मैंने कहते हैं बपुरा का अर्थ होता है बेचारा, बपुरा मैंने बेचारा। अब इसका अर्थ देखते हैं। निर्गुण मार्गी संत कवि दादू दयाल जी कहते हैं कि नीके राम कहते हैं बपुरा, यानी सर्वश्रेष्ठ राम को कहते हैं बेपुरा मन बेचारा, कि दादू तो बेचारा राम को सर्वश्रेष्ठ कहता है। क्या अर्थ हुआ इसका, नीके राम कहते हैं बपुरा, नीके मने सर्वश्रेष्ठ, राम मने राम यानी परम तत्व है, कहता मने कहते हैं, और बपुरा मने बेचारा, यानी बेचारा कौन है, दादू दयाल। तो दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू तो बेचारा राम यानी उस परम तत्व राम को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, निका कहते हैं। ठीक है, निके का माने अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। घर माई निर्मल राके, पंचों दोवे काया कपरा। अब इसका अर्थ देखिए, घर माने घर। अब घर कौन सा है यहाँ पर, यहाँ घर मन रूपी घर, घर कौन सा होगा, मन रूपी यानी चित्त रूपी घर। यहाँ रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, दिया हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा ये अर्थ। इसका अर्थ इस प्रकार से, घर कौन सा, ये कौन सा घर है, मन रूपी घर। ठीक है, ये मन रूपी घर है, और इस मन रूपी घर में प्यारे विद्यार्थियों जो है घर माई निर्मल राके, निर्मल माई मने में, माही का अर्थ होता है में, और निर्मल मने स्वच्छ पवित्र, राखे मने रखना, पंचों मने पांच,
पांच क्या है, पंचों का अर्थ क्या है यहाँ पर, पांच, पंचों मैंने पांच, पांच क्या है, पांच तत्व है। पांच तत्व कौन से हैं, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, पृथ्वी और जल, ये पांच तत्व है। ठीक है, ये पांच तत्व, ये पंचों हो गया। तो पंचों दोवे, दोवे मैंने धोना, स्वच्छ करना, दोवे का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ करना, स्वच्छ करना, पवित्र करना, साफ करना। धोवे काया कपड़ा, काया रूपी कपड़ा, कपड़ा मैंने कपड़ा, तो काया कपड़ा का अर्थ क्या हो गया, काया यानी शरीर रूपी कपड़ा, शरीर रूपी वस्त्र है। ठीक है, शरीर रूपी क्या है, शरीर रूपी वस्त्र। ये शरीर रूपी वस्त्र है। ठीक है, ये शरीर रूपी वस्त्र है। और अब देखिए इसका अर्थ, दादू दयाल जी कहते हैं कि भाई बेचारा दादू तो राम को सर्वश्रेष्ठ कहता है, और ऐसे परम तत्व है, परमात्मा स्वरूप राम जो है उसको अपने किसमें, घर माई निर्मल रखे, यानी अपने मन रूपी चित्त रूपी घर में बड़ी पवित्रता के साथ रखो, निर्मलता के साथ रखो। किसको, परम तत्व राम को अपने चित्त रूपी घर में बड़ी निर्मलता के साथ रखो। क्योंकि पंचों दोवे काया कपड़ा, क्यों, क्योंकि यही जो है, ये अगर चित्त रूपी घर में अगर उस परम तत्व को रखेंगे तो क्या होगा कि यह काया रूपी जो कपड़ा है, शरीर रूपी कपड़ों के, ये पांचों तत्वों को धोकर के स्वच्छ कर देता है। कौन, राम। किसको रखने से, कहाँ पर रखने से, चित्त में, चित्त रूपी घर में। चित्त रूपी घर में अगर उस परम तत्व राम को हम रखेंगे तो ये काया रूपी जो वस्त्र है, उसके काया रूपी जो कपड़े के जो पांच तत्वों का जो बना है, ये पांचों तत्वों को, काया रूपी कपड़ा किससे बना है, पांचों तत्वों से, जल अग्नि वायु आकाश धरती से जो बना है ये, तो उस पांचों तत्वों को धोकर के स्वच्छ कर देगा। ठीक है, तो ऐसे परम परमात्मा स्वरूप राम को अपने मन रूपी घर में, चित्त रूपी घर में बड़ी निर्मलता पवित्रता के साथ रखो। क्योंकि यह जो है काया रूपी है, शरीर रूपी जो कपड़े के पांचों तत्वों को धोकर के स्वच्छ कर देता है। क्या, क्योंकि मनुष्य का शरीर है वो पांचों तत्वों से बना है, और जब ये राम उसके भीतर पवित्रता के साथ हम उस पंच तत्व के बने शरीर में रखेंगे तो बड़े पवित्र हो जाएंगे। और इस सुंदर घर में, जो ये मन रूपी घर है, सुंदर घर में, या शरीर रूपी घर में जो है ईश्वर का जो तत्व है वो समाविष्ट हो जाएगा। बड़ी पावनता के साथ उसको, निर्मलता के साथ उसको रखना चाहिए। सहज समर्पण सुमिरन सेवा त्रिवेणी तट संयम सपरा। सहज मैंने स्वाभाविक रूप से, समर्पण मैंने समर्पित होना, सुमिरन मैंने स्मरण करना, लागी मैंने सुमिरन करना, सेवा मैंने सेवा, सुमिरन सेवा यानी सेवा करना, सुमिरन करना और समर्पण करना, तीन चीज़ें आ गई है, समर्पण, सुमिरन और सेवा। तो ये तीनों जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी तट संयम सपरा, ये त्रिवेणी कौन सी हो गई, समर्पण, समर्पण सेवा, समर्पण सेवा और समर्पण सेवा और सुमिरन, इन तीनों की क्या है, ये तीन धाराओं की त्रिवेणी है, तीन नदियों का, ये तीन नदियों का जैसे त्रिवेणी होती है, ये सुमिरन, समर्पण और सुमिरन की जो समर्पण, सुमिरन और सेवा की त्रिवेणी है। उस तट को संयम सपरा, संयम ने इंद्रियों को वश में करना, संयम सपरा माने समान, सपरा का अर्थ होता है समान। तो अब देखिए इसका अर्थ कि इसके लिए जो है स्वाभाविक रूप से हमें क्या करना चाहिए, सहज समर्पण सुमिरन सेवा, यानी स्वाभाविक रूप से समर्पण, सुमिरन और सेवा
की समर्पण, सुमिरन और सेवा करनी चाहिए। उसके उस परम तत्व का सुमिरन, सेवा और समर्पण करना चाहिए। और ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर त्रिवेणी क्या है? ये 3 चीज़ें, समर्पण, सुमिरन और सेवा। तो इस प्रकार से समर्पण और स्मरण और सेवा रूपी जो त्रिवेणी है उसके तट पर संयम करने के समान है वो होता है। उस तट पर जैसे कोई संयम करता है, इंद्रियों का निग्रह करता है, उसके अनुसार होना चाहिए, या इस प्रकार से हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उस त्रिवेणी के तट पर संयम करने के समान ही होता है। सपरा का अर्थ होता है समान। अब देखिए अगली पंक्ति, सुंदरी सन्मुख जागण लागी, तह मोवन मेरा मन पकड़ा मन पकड़ना या अनुकूल होना, उनके अनुसार उनको स्वीकार करना, उसकी अधीनता को स्वीकार करना, पकड़ा मन पकड़ना। अब देखिए शुरू से अर्थ बता रहा हूँ। सुंदरी सन्मुख, अब सुंदरी क्या है? सुंदरी मैंने आत्मा रूपी सुंदरी। सुंदरी कौन सी है? आत्मा रूपी सुंदरी है। यहाँ भी रूपक अलंकार है। आत्मा रूपी क्या है? सुंदरी। और सन्मुख मने सामने, जागण मने जागने, लागी मने लगती है। किसके सामने? भक्त के सामने। ये अनंतनाथ की भक्ति बता रहे हैं कि भक्त के सामने जब ये परम तत्व का उसके काया रूपी शरीर में जब वास हो जाता है तब उसकी शरीर निर्मल हो जाता है और उसमें आत्मा रूपी सुंदरी वो भक्त के आगे जागने लग जाती है। तब क्या होता है? आत्मा रूपी जो सुंदरी है वो उस भक्त के सामने नाचने लग जाती है। अर्थात जब उस परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, जब राम तत्व की प्राप्ति होती है, उसको अपने मन में बसाते हैं, तो फिर जो आत्मा रूपी सुंदरी है अर्थात आत्म तत्व का ज्ञान है वो हो जाता है। ये बात कहना चाहते हैं। ये अनंतनाथ की भक्ति है। तो देखिए, सन्मुख सुंदरी जागण लागी, तो यहाँ पर जब उस भक्त के उस समय जब सेवा समर्पण सब हो जाता है, उस तट पर वो संयम के साथ उसको सेवा समर्पण करता है ईश्वर का, तब उस समय आत्मा रूपी सुंदरी सन्मुख जागण लागी, यानी आत्मा रूपी सुंदरी भक्त के सामने जगने लग जाती है। और फिर वहाँ पर मन है वो क्या करता है? तह मोहन मेरा मन पकड़ा। तह मन वहाँ पर, मोहन मन ईश्वर, मेरा मन पकड़ा, यानी उस समय जो आत्मा का जो स्वरूप है वो उस ईश्वर को अपने मन में पकड़ लेता है, अर्थात उस अधीनता को स्वीकार करने लग जाता है। उस समय उसका मन अत्यंत पवित्र हो जाता है और वह मन ईश्वर की अधीनता को उसको पकड़ने लग जाता है, अधीनता कर लेता है या उसको पकड़ने लग जाता है, अधीनता को स्वीकार करने लगता है। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? आशा करते हूँ समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब अनंतनाथ की भक्ति होती है, जब हमारा मन में जब परम तत्व राम की प्राप्ति हो जाती है, तब उस भक्त के सामने आत्मा रूपी सुंदरी है वो जागने लग जाती है और वहाँ पर फिर ईश्वर के वो मन है वो ईश्वर रूपी तत्व को पकड़ लेता है, तथा उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। और फिर क्या होता है? बिन रसना मोहन गुण गावे, फिर तो बिन मन बिना ही, रसना मन जिह्वा, मोहन मन ईश्वर के गुण गावे मन गाता है। तो फिर तो ऐसी अनंतनाथ की भक्ति हो जाती है, उस तात्विक भक्ति जो अनंतनाथ की भक्ति है। तो उस भक्ति को उस समय वह भक्त बिना जीव को हिलाए ही, बिना जीव के ही उस ईश्वर के गुणगान गाता है, ईश्वर का गुणगान है वो करता है। और नाना वाणी अनुभव अपरा मन अपना। देखिए, नाना मन अनेक, वाणी मन वाणियों से, अनुभव अपना यानी अपने अनुभव को। जब उस भक्त को अनंतनाथ की भक्ति प्राप्त होती है या इस प्रकार से जब उस परम स्थिति में प्राप्त कर लेता है, तब उसकी जिह्वा बिना हिले ही, या भक्त वो बिना जिह्वा के ही उस ईश्वर के गुण गाने लग जाता है। यानी फिर जीभ हिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका सुमिरन बिना जिह्वा के ही आत्म स्वरूप में जो है अपने आप होने लग जाता है। ऐसी भक्ति बता रहे हैं यहाँ पर, जिसको अनंतनाथ की भक्ति कहा है इन्होंने। तो वह बिना रचना के, बिना जिह्वा के ईश्वर के गुण गाने लग जाता है। फिर वह भक्त अपनी अनेक वाणियों से उस अनुभव को व्यक्त करता है। ठीक है, जब भक्त है, जब उसको ऐसे उस परम तत्व का ज्ञान हो जाता है तो वह अनेक प्रकार की वाणियों से उस परम तत्व को प्रकाशित करता है, व्यक्त करता है। आगे देखिए कि दादू अनहद ऐसे कहिए, दादू दयाल जी कहते ऐसे अनहद की भक्ति है वो करनी चाहिए, ऐसे अनहद की भक्ति में रहना चाहिए।
भक्ति तत्व ये मार्ग संग्रह। लेकिन ये जो दादू दयाल जी आगे कहते हैं कि भक्ति तत्व है, ये जो भक्ति का तत्व है, ये सार तत्व है, या जिसको हम तात्विक भक्ति कहते हैं, ये तात्विक भक्ति या भक्ति का जो सार तत्व है, ये अनंतनाथ की जो भक्ति है, ये तात्विक भक्ति है। यह मार्ग संकरा, ये मार्ग संकरा है, तंग है, छोटा है, ये मार्ग बड़ा दुष्कर है, कठिन है। तो ये अनंतनाथ की भक्ति का जो मार्ग है वो बड़ा संकरा है या छोटा है, बड़ा दुर्लभ, दुष्कर है, कठिन है। तो ये बात यहाँ पर की है। लेकिन दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं तो उसी अनंतनाथ की भक्ति करता हूँ, या फिर उसी अनंतनाथ की भक्ति हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस अनंतनाथ में आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन ये तत्व है, ये जो भक्ति है, तात्विक भक्ति, बड़ा मार्ग बड़ा कठिन है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि संत कवि दादू दयाल जी ने भक्ति मार्ग में आनंद का महत्व दिया है, उसको श्रेष्ठ माना है और उसे कठिन मार्ग बताया है। आनंद की भक्ति है वो श्रेष्ठ है परंतु कठिन है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। इस पद में प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास और रूपक अलंकार जगह जगह हुआ है। काया रूपी कपड़ा है, ठीक है ना, और मन रूपी घर है, आत्मा रूपी सुंदरी है, तो यहाँ रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला पद देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, अजहु ननिक से प्राण कठोर, अजहु ननिक से प्राण कठोर, दर्शन बीना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, चार पहर चारों युग बीते, रे निगमाई भोर, अवधि गई अजहु नहीं आए, कतहु रहे चित चोर, कब उन्हें न निरक नहीं देखे, मार्ग चितवत तोर, दादू ऐसे आतुर विरहिणी जैसे चंद चकोर, दादू ऐसे आतुर विरहिणी जैसे चंद चकोर। प्यारे विद्यार्थी, इस पद में देखिए प्रस्तुत पद दादू दयाल जी द्वारा रचित उनकी वाणियों से उद्गृत है। इसमें विरहिणी जो आत्मा है, कौन सी विरहिणी जो आत्मा है, विरहिणी आत्मा वह किस प्रकार से परम तत्व है, परमात्मा रूपी या ईश्वर रूपी परमात्मा रूपी प्रियतम के लिए, प्रियतम के दर्शनों की प्यासी है या अभिलाषी है, इच्छा करने वाली है, अभिलाषी। ठीक है, ये इसका अर्थ, ये भाव है। विरहिणी आत्मा उस परमात्मा रूपी प्रियतम के दर्शन करना चाहती है। तो विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम का सामीप्य पाना चाहती है, उनके दर्शन को करना चाहती है, और उसी जब तक उसके दर्शन नहीं हो जाते तब तक वह शरीर छोड़ना नहीं चाहती है, या उनके दर्शन करके ही वह अपने शरीर को, भौतिक शरीर को छोड़ना चाहती है, ये इसका अर्थ है। और इसी भाव को लेकर के देखिए कि अजहू न निगसे प्राण कठोर, दादू दयाल जी कहते हैं, निर्गुणपंथी निर्गुण मार्गी संत दादू दयाल जी कहते हैं, भक्त कवि दादू दयाल जी कहते हैं, अजहू मन आज तक या अब तक, न मन नहीं, निक से मन निकले, प्राण कठोर मन अपने कठोर प्राण है वो नहीं निकल पाए। कि दादू दयाल जी कहती है मेरे कठोर जो प्राण है वो अब तक है भगवान के दर्शन किए बिना नहीं निकल रहे हैं। मेरे ये कठोर प्राण ईश्वर के, भगवान के दर्शन के बिना नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उनके दर्शन के बिना जो है बहुत दिन बीते, दर्शन बिना बहुत दिन बीते। दादू दयाल जी की आत्मा कह रही है कि उनके दर्शन के बिना बहुत दिन बीत गए हैं, उस परम तत्व के दर्शन के बिना बहुत दिन बीत गए हैं। सुंदर प्रीतम मोर, सुंदर माने सुंदर है, प्रीतम माने ईश्वर रूपी प्रियतम, उस परम तत्व रूपी प्रियतम बड़ा क्या, मोर माने मेरा, मेरा जो ईश्वर रूपी प्रियतम है वो बहुत ही सुंदर है, और उनके दर्शन के बिना बहुत दिन बीत गए हैं। और मेरा प्रियतम क्या है, मेरा परमात्मा रूपी प्रियतम बहुत ही सुंदर है, और उनके प्रति मेरी क्या है, सच्ची लगन है, मैं उनको बहुत चाहती हूँ। ये कौन कह रहे हैं, दादू दयाल जी की आत्मा कह रही है, आत्मा रूपी जो विरहिणी है वो कह रही है कि उनके प्रति मेरी सच्ची लगन है, मुझे बहुत उनके दर्शनों की अभिलाषी हूँ मैं। उनके दर्शन के लिए, उनके दर्शन की आकांक्षा के लिए क्या हुआ कि चार पहर चारों युग बीते, रेनी गमाई भोर, चार पहर माने चारों पहर, एक पहर में 3 घंटे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो चार पहर चारों युग बीते, चारों युग के समान 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इस प्रकार से 4 युग होते हैं। तो मेरे जो 4 पहर है वो चारों युग के समान बीत गए हैं, किसके लिए, उनके दर्शन की इच्छा के लिए।
उन परम तत्व रूपी प्रियतम की दर्शनों की अभिलाषा में मेरे चारों पहर 4 युग के समान बीत गए हैं। रेनी गमाई भोर, रेनी का अर्थ होता रात्रि, गमाई मैंने बीत गई, खो गई, भोर मैंने सुबह हो गई। देखिए कि उनकी इच्छा में, उनके दर्शनों की आकांक्षा में, अभिलाषा में रात भी बीत करके सुबह हो गई, भोर हो गई। फिर देखिए आगे क्या लिखते हैं, दादू दयाल जी कहते हैं कि अवधि गई अजहू नहीं आए, कि उनके मिलने की अवधि है, वो समय है वो भी बीत गया है। अवधि गई, अवधि भी, उनके आने का जो समय था वो भी बीत गया है, उनके आने का समय भी बीत गया। अवधि का अर्थ होता समय, गई मैंने बीत गया है। आज जो मैंने अभी तक नहीं आए, मैंने नहीं आए, वे अब तक मेरे जो प्रियतम रूपी, नहीं क्षमा करना, परमात्मा रूपी, उस परम तत्व रूपी जो मेरा प्रियतम है वो अब तक नहीं आया है। ठीक है, अब तक नहीं आया, उनके दर्शन नहीं हुए हैं। तो क्या हुआ कि कतऊ रहे चित्त चोर, कतऊ मैंने कहाँ पर, कतऊ का अर्थ होता है कहाँ पर, रहे मैंने रहे हैं, चित्त चोर मैंने मेरे मन को चुराने वाले। दादू दयाल जी की आत्मा, विरहणी आत्मा कह रही है कि मेरे चित्त को चुराने वाले वो चित्त चोर मेरे परम तत्व रूपी प्रियतम कहाँ रह गए हैं, वो अब तक क्यों नहीं आए हैं। फिर देखिए आगे कि कबहू नैन निरखे नहीं देखे, दादू दयाल जी की विरहणी आत्मा कह रही है कि कबहू मैंने कभी नैन मैंने नेत्रों से निरख मैंने निरखा नहीं है, नहीं देखे मैंने, देख करके उनको ठीक प्रकार से देखा नहीं है। उस परम तत्व को, उस परम तत्व रूपी प्रियतम को विरहणी आत्मा कह रही है कि मैंने उनको ठीक प्रकार से उनको अभी तक देखा नहीं है, कभी भी नहीं देखा है। मार्ग चित्तवत तोर, तोर का अर्थ होता तुम्हारा, तुम्हारा किसका, ईश्वर का, उस परम तत्व का, कि मार्ग मैंने रास्ता, मार्ग पथ, चित्तवत मैंने देखना, तोर मैंने तुम्हारा। तो हे मेरे प्रियतम, मेरे परम तत्व रूपी प्रियतम, मैं आपके दर्शनों की अभिलाषा में आपके मार्ग को निरंतर देखती रहती हूँ। कौन कह रही है, दादू दयाल जी की आत्मा कह रही है कि मैं आपके मार्ग को निरंतर देखती रहती हूँ, कि आप कभी न कभी मुझे दर्शन दोगे, है ना, और इसीलिए मैं उनके मार्ग को देखती रहती हूँ, इंतजार करती रहती हूँ। दादू ऐसे आतुर विरहणी, दादू दयाल जी कहते हैं, क्षमा करना, दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरी आत्मा उस विरहणी के समान है, विरहणी के समान ही आतुर है। जैसे चंद्र चकोर, जैसे चंद्रमा को देखने के लिए चकोर पक्षी उतावला रहता है, उसी प्रकार से मेरी आत्मा आपके दर्शनों के लिए उतावली हो रही है। हे मेरे परम तत्व, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर दादू दयाल जी की विरहणी आत्मा परम तत्व का सामीप्य पाना चाहती है, उनका दर्शन की अभिलाषी है, इच्छा करने वाली है। तो चकोर जैसे चंद्रमा के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार से दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरी विरहणी आत्मा उस परम तत्व है, उस परम तत्व रूपी प्रियतम के लिए, इसके दर्शन के लिए बड़ी आतुर है, उतावली है, उनके दर्शनों की अभिलाषी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, और ये पद बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि अपने आराध्य के मिलने के लिए जो आत्मा चिर प्रतीक्षा कर रही है उसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ उस आत्मा की आकुलता का प्रभावशाली वर्णन यहाँ पर किया गया है, किस प्रकार से आत्मा है उस परम तत्व की प्राप्ति करने की उतावली हो रही है, उसकी प्यासी है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, रूपक, और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है। अनुप्रास है, रूपक है, और उपमा अलंकार की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। दादू दयाल जी का जीवन परिचय भी समझ में आया होगा, और ये दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको ठीक प्रकार से आप समझने का प्रयास करें। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे दादू दयाल जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन दोनों वाक्यों को ठीक प्रकार से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इनको याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।